कच्चे तेल पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा सर, क्योंकि जब हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा है तो एनर्जी कॉस्ट ही सबसे ज्यादा परेशानी थी। अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर हमारे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस दिख रहे हैं। अमेरिका में भी हाउसिंग और एनर्जी, यही दो सबसे अहम फैक्टर्स रहे हैं जो लगातार इन्फ्लेशन पर दबाव बना रहे हैं, और इस बार भी इन्फ्लेशन पर दबाव बना है। और साथ ही आज सुबह ओपेक का फोरकास्ट आया सर, 2023 के लिए उन्होंने डिमांड फोरकास्ट बढ़ा दिया है। कह रहे हैं कि चाइना की वजह से और ग्लोबली भी अच्छी डिमांड दिख रही है। 2.25 लाख बैरल, माफ कीजिएगा 20 लाख बैरल दिन के उन्हें डिमांड की और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या यहां से और परेशानी आ सकती है, क्योंकि रशिया ने भी अभी प्रोडक्शन कट किया और उसके सामने ओपेक कह रहा है कि 2023 में खपत ज्यादा होगी। दीप, कच्चे तेल को लेकर एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो आम राय बनी है, वो ये कि अब कच्चा तेल तेजी से घटेगा नहीं। तो जो हम $72-75 के लोस देख चुके हैं ना, आज आप पूरा पोल करवा के देख लीजिए, आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप उसके नीचे भी जा सकते हैं कच्चे तेल पर। उसकी दो बड़ी वजह, एक डिमांड में थोड़ी थोड़ी मजबूती के संकेत आ रहे हैं, दूसरा रशिया की तरफ से भले ही वो आर्टिफिशियली प्रोडक्शन कट की बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान भी रहे थे कि उनका प्रोडक्शन ही उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा, उससे ज़्यादा वो बेच भी नहीं पा रहे हैं, तो माने न माने क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरा, धीरे धीरे इस साल लोगों को ये उम्मीद ज़रूर है कि चाइना रीओपन होगा, फुल फ्लेज आने की कोशिश करेगा। अगर ये तीनों ही सिचुएशन सही है तो फिर ऐसे में कच्चा तेल आपका घटेगा कैसे? अब कितना बढ़ सकता है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या वाकई में रेसेशन जैसा मामला है, क्या वाकई में मंदी जैसा मामला है, और वो कहीं दिख नहीं रहा फिलहाल, इतना बुरी तरीके से नहीं दिख रहा कि आप सोचिए ना, पिछले साल रेसेशन इतनी बात कर रहे थे, अब आजकल कोई रेसेशन की बात नहीं करता, और कहते हैं कि अगर है भी तो टेक्निकल है, एक्चुअल रेसेशन नहीं है। सो ऐसे में कच्चा तेल रिस्क है। मुझे लगता है कि न सिर्फ अमेरिका के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी अगर महंगाई को लेकर रिस्क है तो वो एनर्जी प्राइसेस की है, और एनर्जी प्राइसेस फिलहाल कम होने के आसार है नहीं। आप देखिए, हमारे महंगाई के आंकड़ों में दो ही चीज़ों का कंट्रीब्यूशन था, एक तो एनर्जी प्राइसेस और दूसरा खाने पीने की चीज़ें। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास में स्कोप है नहीं कि आप कैसे कम लाएं। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई आप इसलिए ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको एमएसपीज वगैरह सब ऊपर रखनी है, तो जाहिर से उसका फ़र्क पड़ता है। एनर्जी प्राइसेस इंटरनेशनली है, आपके हाथ में नहीं है। हमारे पास में एक स्कोप है कि एक्साइज ड्यूटी अगर और कम कर दी जाए पेट्रोल और डीजल वगैरह बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो तुरंत महंगाई नीचे आ सकती है, लेकिन सरकार वो कब करेगी नहीं करेगी पता नहीं। ग्लोबली कच्चा तेल स्टेबल हो रहा है, सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब वो $75-80 के नीचे की उम्मीद करना थोड़ा सा ज़्यादा है कच्चे तेल से, और ऊपर में 90-95 की तरफ बढ़ जाए धीरे धीरे करके तो आश्चर्य नहीं होगा। तो थोड़ा कच्चा तेल मुझे लगता है कि मूड बिगाड़ने वाला ग्लोबल मार्केट्स के लिए हो सकता है, स्पेशली तब जबकि महंगाई के आंकड़े उतनी तेजी से घट नहीं रहे जैसा आप और हम देखना चाहते हैं। जी। तो एक तो महंगाई के आंकड़े नहीं घट रहे हैं, उसके सामने कच्चे तेल की फिर से थोड़ी परेशानी है। तो थोड़ा नजर रखिए इस अहम मुद्दे पर। काफी समय से वैसे बाजार को चिंता तो नहीं दे रहा है, अभी भी चिंता देने वाले लेवल्स पर नहीं है, बट आपको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए।